गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 की कविता यह दंतुरित मुस्कान, और जिसको लिखा है नागार्जुन जी ने। और इस कविता के हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न कर रहे हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आते हैं, 6 अंक के आते हैं। उन्हीं का 4 चॉइस उनकी दे रखी है। एक चॉइस को हमने राइट करना है, 1 नंबर हम गेन कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। नदियों के पानी का जादू क्या है? नदियों के पानी का जादू क्या है? प्रवाह है, तरलता है, फसल है, शीतलता है। नदियों के पानी का जादू फसल है। कविता की लाइन प्रमुखता से उठाई गई है। नदियों का पानी का जादू भी फसल है। सूरज के किरणों का रूपांतर भी फसल है। देखिएगा प्रश्न नंबर 2। कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? रूपांतर कहा है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखें। छोटे बच्चों के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? या ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। बांस या बबूल से बालक का स्पर्श होते ही निम्नलिखित में से कौन से फूल झड़ने लगे? गुलाब के फूल, कमल के फूल, चंपा के फूल या शेफालिका के फूल। यदि जिन बच्चों ने कविता को अच्छे से पढ़ा है वो बहुत अच्छे से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे कि शेफालिका के फूल, डी ऑप्शन जो है इसके लिए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4। फसलें निम्नलिखित में से किसका रूपांतर हैं? फसलें निम्नलिखित में से किसका रूपांतर हैं? सूर्य की किरणों का, जल का, मिट्टी का या मनुष्य का? फसलें जो है सूर्य की किरणों का रूपांतर हैं। ए के साथ हम जाएंगे। उसके बाद देखिएगा। चिर प्रवासी में इतर कवि में चिर प्रवासी कौन है? लंबे समय से जो प्रवास में रहता है वह कौन व्यक्ति है? वह कवि है। तो ए के साथ हम जाएंगे। कमल जलजात तालाब छोड़कर कहाँ खिल रहे हैं? झोपड़ी में खिल रहे। जलजात कविता की लाइन अगर आपको याद हो तो कमल कहाँ छोड़कर, तालाब छोड़कर कहाँ खिल गए हैं? कवि की झोपड़ी में खिल गए हैं। कवि की झोपड़ी में खिल गए हैं। कमल जलजात तालाब छोड़कर कहाँ खिल गए हैं? कवि की झोपड़ी में खिल गए हैं। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखें। यह दंतुरित मुस्कान में किसकी आंखें 4 होने की बात कही है? किसकी आंखें 4 होने की बात कही है? माँ और बच्चे की, कवि और बच्चे की, कवि और बच्चे की माँ की, कवि और पाठक की। तो यहाँ पर जो है कवि की और बच्चे की दोनों की आंखें 4 हुई हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। माँ की उंगलियाँ क्या कराती हैं? माँ की उंगलियाँ करा रही मधुपर्क। मधुपर्क क्या होता है? शहद। मधुपर्क जो है शहद होता है। प्रश्न नंबर 9। बालक को मधुपर्क का सेवन कौन करवा रहा है? माँ करवा रही है। बालक को मधुपर्क का सेवन कौन करवा रहा है? माँ करवा रही है भाई। अगला प्रश्न देखें। बालक के प्राणों का स्पर्श पाकर निम्नलिखित में से क्या जल बन गया होगा? निम्नलिखित में से क्या जल बन गया होगा? बालकों के प्राणों का स्पर्श पाकर निम्नलिखित में से क्या जल बन गया होगा? पाषाण भी जल बन गया होगा। पाषाण मैंने पत्थर भी पिघल कर, जो बर्फ के पत्थर थे वो भी पिघल कर जल बन गए होंगे। पत्थर, पाषाण। 11वां प्रश्न देखो भाई। 11वां प्रश्न देखेगा। एनिमेश शब्द का क्या अर्थ है? एनिमेश शब्द का क्या अर्थ है? एनिमेश का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना, एक टक देखना, लगातार देखना, या तीनों। तो तीनों ही ऑप्शन आएंगे। ये एक ही बात है तीनों के अंदर। तो डी के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 देखिए। फसल किसके स्पर्श की महिमा है?
फसल किसके स्पर्श की महिमा है? फसल मिट्टी के स्पर्श की महिमा है, हवा की महिमा है, हाथों की है? तो हाथों की महिमा डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। स्वाभिमान शब्द का क्या अर्थ है? स्वाभिमान शब्द का अर्थ है, स्वाभिमान शब्द का अर्थ है सुंदर, सुंदर। अगला देखें, दही घी और शहद में दही घी शहद और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में उसे क्या कहा गया है? प्रसाद नहीं है, गव्य नहीं है और पाथे नहीं, तो यहाँ पर मधुपर कहा जाएगा, उसको मधुपर कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। मधुपर्क में शामिल नहीं होता, मधुपर्क में शामिल नहीं होता क्या? घी, दही, तेल और शहद। तेल शामिल नहीं होता मधुपर्क में। प्रश्न नंबर 16, फसलें कितने हाथों के स्पर्श की महिमा है? फसलें करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है, कविता की लाइन है ये। प्रश्न नंबर 17 देखो, फसल में किसकी प्रधानता है? फसल में आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, माया। प्रकृति की प्रधानता है। फसलें किसका सिमटा हुआ संकोचन है? फसलें हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोचन है। जलजात का क्या अर्थ है? जलजात का अर्थ है कमल है, गुलाब है, जूही है, शेफाली का। जल में पैदा होने वाला, तो कमल इसके लिए राइट आंसर रहेगा। कमल इसके लिए राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। कवि ने फसल को नदी के पानी का क्या कहा है? कवि ने फसल को नदी के पानी का क्या कहा है? जादू, रूपांतर, संकोच और महिमा। कवि ने फसल को नदी के पानी का जादू कहा, ये ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21, फसल कैसी मिट्टी का गुणधर्म है? फसल भूरी, काली और संदली मिट्टी, यानी ये सभी ऑप्शन इसमें आएंगे, तो ये सभी डी के साथ हम जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। कवि नागार्जुन ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा माना है? कवि नागार्जुन ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा माना है? सी, फसल। 23वां, कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है? कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा? हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है। तो यहाँ तक आपके 23 प्रश्न बनते थे। नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान के 23 प्रश्न हम कर चुके हैं। इसी के साथ होती है वीडियो समाप्त, इसी के साथ होती है वीडियो समाप्त। और अब फिर करेंगे हम मंगलेश डबराल संगतकार के साथ। अभी वीडियो ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट में देखेंगे मंगलेश डबराल को। तभी तक के लिए गुड बाय।